चालू करते हैं। So basically ये जो चैप्टर है सीक्वेंस सीरीज इज अ वेरी सिंपल चैप्टर। किसी ने पहले कोई चैप्टर नहीं पढ़ा हो उसको भी सब समझ में आएगा इससे। और मैं चाहता हूँ अब से सब लोग क्लास में सारे नोट्स बनाएं, ठीक है? मुझे ऐसा नहीं हो मुझे आपसे नोट्स मांगने पड़ रहे हैं। नोट्स बनाओगे तो बेस्ट है, अननेसेसरी डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कोई मैंने देखा है तुम लोग मेरी वीडियोस वापस देखते हो, कितने परसेंट है वीडियोस? मूवी ना एक बार नहीं 2 बार देखनी पड़ती है, समझ में नहीं आती पहली वाली मूवी। ये वाली मूवी एक ही बार देखो। हाँ जी, तो कार्यक्रम ऐसा है कार्यक्रम सीक्वेंस सीरीज का है, ठीक है? तो बेसिकली सीक्वेंसेस क्या होता है? सीक्वेंस इज समथिंग जो कि आप अपनी एवरीडे लाइफ में भी चीजें देख सकते हैं ना, क्या जहां तुम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म किसी भी सीरीज का डिफाइन कर सकते हो, ठीक है? ए अपना बात मत करना, नहीं तो बाहर। हाँ बेटा तू ठीक है, डोंट टॉक। अरे ये पंच। हाँ, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म ऐसे सोना आप कितने भी टर्म डिफाइन कर सकते हो। फोन स्विच ऑफ, आज सबको सब एक्सक्यूज है ना? हाँ अरे 1 2 3 4 अलग फटाफट फास्ट डालो युवन आप भी फर्स्ट रैंक पे बैठिए, आप ले आ जाइए युवन। यस स्पेशल सीट्स 4 जने आते हैं ना वहाँ पे। आ जाओ युवन उधर बैठ। मुझे पता है कि थोड़ा चंचल है, लेकिन क्लास में आगे तो लेक्चर में दिमाग नहीं है। शिवम को स्टेज पे बुला के कोई स्टैंड अप कॉमेडी में बुलाना है क्या बोलो दोस्तों? अच्छी बात है, और लोगों से पिटना चाहिए करो, थोड़ी सही हो जाएगी। Anyways, come back to the topic.
तो ऐसी सीक्वेंस बातें मत करो यार, और जल्दी तुम्हारे साथ ऊपर डाल दूंगा। हाँ डाल दूंगा, 2 पेज एक पेज ही नया चैप्टर है। हाँ यहीं से स्टार्ट करें। हाँ लॉग में पढ़ा, लॉग में जिसमें तुम्हें प्रॉपर्टी दिखानी थी उतना ही है। बाकी प्रैक्टिस के लिए सेंड यू असाइनमेंट्स, लॉग के जो असाइनमेंट्स की प्रैक्टिस करनी है वो तुम भेज दूंगा। मैंने कहा बैच में बहुत हाई लेवल पढ़ा के हो, इस वजह से वो लोग एडजस्ट नहीं कर पाए, इसलिए मुझे समझ में आ गया नहीं पढ़ा है। वो इतना रिक्वायर्ड भी नहीं है, आपको जो प्रॉपर्टीज में लॉगरिथम में पढ़ाई उतना ही बहुत है, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी सब कुछ स्टार्ट रिफ्रेश करो, क्योंकि क्या है ज्यादा सोचोगे ना वो पिछला कितना है पिछला कितना है। मुझे पता है तुम लोगों का पिछला क्या सिचुएशन है, उनको टेस्ट के अंदर मार्क्स सब दिख ही गए, असाइनमेंट अभी किसी की कंप्लीट नहीं है, ठीक है। नहीं अभी मैं बाइबल लूंगा, अभी बाइबल लूंगा तो सब पता चल जाएगा मुझे किसका कितना आता है, तो उसमें सब मेरे को आइडिया मिल जाएगा किसका क्या सिचुएशन है। You have to take care कि अब से please be serious, otherwise I will make you serious. I have other means also. तो सीक्वेंस बेटा क्या करना है, सिंपल है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, किसी भी डिजिट्स को अगर मैं ऐसे एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं इसमें आराम से कुछ भी बता दूँ, कोई भी टर्म का इंडेक्स डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे मैं बोलूँ व्हाट इज द फिफ्थ टर्म, दिखाई देता है ना 6, आपका फिफ्थ टर्म क्या है 6 है, थर्ड टर्म क्या है 0, दैट इज सीक्वेंस। और अगर इन्हीं टर्म्स को मैं ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं उसको सीरीज बोलते हैं, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन भी आया था, मैंने अभी डाला था, मल्टीमीटर में डाला था। तो सीक्वेंस से टर्म्स को तुम ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो तो बेटा वो सीरीज में, ठीक है। दिस वाज बेसिक स्टफ। नेक्स्ट आता है प्रोग्रेशन। ये है बेटा अच्छी चीज कि प्रोग्रेशन, तुमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, सुना है, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है तो ओके कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे आप। तो प्रोग्रेशन क्या होता है बेटा, अगर कोई सीक्वेंस किसी वेल डिफाइंड रूल से अप्लाई की जा रही है या डिफाइन की जा रही है, वो होता है प्रोग्रेशन। जैसे तुम लोगों ने 4 एग्जांपल यहाँ पे लिख रहे हैं, इज दिस अ प्रोग्रेशन? यस इट इज अ प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि देखो कॉमन डिफरेंस देख सकते हो आप लोग, ये तो आपने पढ़ी थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। अब देखो डिफरेंस बीच में टर्म्स है 2 2 है। कभी किसी से मेंटल एबिलिटी में ये क्वेश्चंस किए नंबर सीरीज के क्वेश्चंस किए कभी मेंटल एबिलिटी में? नहीं किए भाई, जिसने किए होंगे उनको थोड़ा आइडिया होगा। हियर आपको सभी एक पैटर्न देखना है। आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी एक प्रोग्रेशन है। एक्चुअली कौन सा प्रोग्रेशन है बता देता हूं जो आप पढ़ने वाले हैं वेरी सून। इसको बोलते हैं बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे रेशियो आप देख सकते हो कांस्टेंट होता है टर्म्स। अच्छा ये भी एक प्रोग्रेशन है, क्योंकि आप आराम से बता सकते हो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, बता सकते हैं? हाँ भाई करेक्ट ना। इस तरीके की प्रोग्रेशन को बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन कैसे पता करते हैं? उसको उल्टा करोगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन को उल्टा किया तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा ये भी प्रोग्रेशन है, ये भी प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक वेल डिफाइंड रूल है। आप देख सकते हो ये 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। हाँ श्योर, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? थैंक यू। अच्छा ठीक है, दिस इज प्रोग्रेशन। ये हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। 5 तरह की प्रोग्रेशन है, एपीजीपी एचपी में दिखाई थी मैंने। ठीक है, इन दोनों का
हाइड्रोलाइट करके एजीपी। हाँ एपी और जीपी कंबाइन हो जाएंगे। लास्ट में वही बचा बचा जो भी बचा बचा है प्रोग्रेशन में वो सब लास्ट में आ जाएगा। So first term of progression is defined by A और common difference is defined by D। अब देखो फर्स्ट टर्म मैं बस ये दो चीजों को लेके पूरी प्रोग्रेशन मान लूंगा। कैसे कि फर्स्ट टर्म इज A, एक कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो ना तो आ जाएगा A प्लस D, दो कॉमन डिफरेंस ऐड हो गए तो A प्लस 2D, तीन कॉमन डिफरेंस ऐड हो गए तो A प्लस 3D। ऐसे करते करते आपके बेटा पूरी की पूरी प्रोग्रेशन बन जाएगी। ठीक है तो यहां से बहुत सिंपल चीज है, अगर मैं बोलूं nth टर्म क्या है तो देखो फर्स्ट टर्म में कितने डी है 0। हाँ ये कॉमन याद होगा। हर एक में आप आराम से चीज देख सकते हो कि हर एक टर्म में एक कम नंबर ऑफ कॉमन डिफरेंस आप ऐड करते हो। ओके तो ए एंड nth टर्म का फॉर्मूला क्या आता है a प्लस n माइनस 1 इंटू आता होगा सब लोगों को। नहीं आता है तो इसको लिख लो रट लो बोर्ड के पी लो तो ये बहुत यूज आने वाला है। And next Tuesday your test will be from arithmetic progression। आज क्या थर्सडे है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, तो नेक्स्ट टेस्ट में आएगा आएगा। क्या बोले बेटा नो साउंड नो वॉइस, क्या ऑनलाइन में मेरे को बाकी लोग सुन नहीं पा रहे हैं? If you are able to hear my voice, please reply yes in the chat box. Okay. ठीक है? नहीं
देखो फटाफट फटाफट पास। यस, और सम ऑफ n टर्म्स, इसका फॉर्मूला आता है n/2 2a plus n minus 1 into d, या फिर n/2 into a plus an, where an is your last term। इसको भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हाँ ये an ही था यार, इसी को लास्ट टर्म n बोल देते हैं। सिंपल है, ऐसा होता है ना यार, अंदर की चीज वही है, रैपर बदल दिया तो चीज तो वही रहेगी ना। सिमिलरली वेरिएबल्स है, वेरिएबल का आप बाहर से नेम चेंज कर दोगे और अंदर की जो चीज है वो वही रहने वाली है। तो कहीं आपने नोटेशन एल देखा है, कहीं कुछ और देखा होगा। ओके, क्या नाम बेटा तेरा? जयवर्धन। समझ में आया क्या चल रहा है? नोट बना रहा है? क्यों? पिछले पिछली नहीं नोट्स बना गए, नया चैप्टर है। और कौन मिसकंसेप्शन में? और कोई नहीं है ना? ओके, तो कुछ क्वेश्चन हमने किए थे पहले, नए क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन करेंगे, सब क्वेश्चन करेंगे, शुरू से क्वेश्चन करेंगे, पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कर देंगे। नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर है, वो कॉम्प्लेक्स है वो, इसलिए उसका है एनसीईआरटी में, देख सकते हो। करना है? तो जितना मैंने दिया था उतना ही बहुत है, लीजिए इतनी क्वालिटी जितनी छोटी चीज है, कर सकते हैं एनसीईआरटी। ओके, तो मैं एप्लीकेशन पार्ट पे आता हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें नहीं पूछी जाएंगी आपसे। फर्स्ट टर्म बताओ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, लास्ट टर्म बताओ, सम ऑफ द n टर्म्स बताओ, ये सब चीजें आपसे पूछी जा चुकी हैं ऑलरेडी। कब, कौन सी क्लास में पूछे? 10th में। तो पागल ये है कि वापस से 11th की, क्योंकि अब यह टू शिफ्ट नाउ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ रिवीजन, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो ये ऑलरेडी पढ़ी हुई चीज को वापस नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो इसकी कुछ एप्लीकेशन पूछे जाएंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक है अरिथमेटिक मीन, पढ़े थे तुम लोग? नहीं पढ़े ना? हाँ, उसमें से आते हैं क्वेश्चन एक्चुअली। हम लोग अभी प्रीवियस में क्वेश्चन भी देखेंगे तो हमें आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है, ये डिवाइड 32 into 4 parts that are in AP such that ratio of the product of extremes to the product of mean is 7:15। इसका मतलब क्या है? 4 parts, चारों AP में, तो how will you take? You will take it like this। ठीक है, अगर 3 पार्ट में बोला जाता है तो 3 पार्ट में कैसे करते हैं स्प्लिट? a minus b a plus b। ठीक है, अगर आपको 3 नंबर AP में लेना है तो ट्राई टू टेक दिस टाइप ऑफ assumptions। इसमें फायदा क्या होता है बेटा, तीनों को सम करोगे तो क्या मिलेगा? 3a, तो b कट जाएगा,
सिमिलरली यहाँ देखो, यहाँ इन चारों को अगर आप सम करोगे तो 3d माइनस 3d, d और माइनस 3 कट जाएगा, ठीक है। अब यू कर, उसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, उसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d, हाँ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ कॉमन डिफरेंस है, d मत ले लेना, दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 2d। आपसे बोला है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है आपसे, इन चारों को आप सम अप करोगे, क्या करोगे, सम करोगे, सम करोगे तो क्या आएगा, देखो प्लस प्लस प्लस, ठीक है, कितना आ जाएगा, नाउ जस्ट सी 3d और 3d कट गया, d और d कट गया, कितना आ गया बेटा, 4a इक्वल्स टू 32, ये कितना आ गया, मेरा फायदा निकाल के आपको डायरेक्टली एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, दैट इज इट। अब आंसर बोला बेटा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या होता है, ये पढ़ा है ना, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन, ऐसा कभी देखा है कोई किसी ने, ये होते हैं एक्सट्रीम्स और ये क्या होते हैं मीन्स, ठीक है, these are extremes, these are means। तो यहाँ पे मीन टर्म्स क्या होंगे, ये दो, एक्सट्रीम क्या होंगे, ये दो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, इक्वल, आई कैन राइट दिस, ये मतलब होता है इस लाइन का, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन, सॉरी इक्वल नहीं आएंगे, इनका रेशियो है ना 7:3, रेशियो दिया है, कितना ये रेशियो 7:2, ठीक है। अच्छा a को 8 डालो, 8 डालोगे तो क्या आएगा, 8 माइनस 3d, 8 प्लस 3d, अभी जिससे पूछूं हो जाएगा वो, अभी प्रणव, प्रणव ये आपके नाम है ना, क्या होगा उसका आंसर ऊपर वाले का, 16, हाँ शेष क्या है ऊपर वाले का आंसर, हाँ 16, ध्रुव ऊपर वाले वो जो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आंसर आएगा, 16, अबे 64 आएगा, 16 का ऐड थोड़ी हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही जिसको नहीं आती आइडेंटिटी लिख लो, नहीं तो बताऊं कैसा हल होगा, आपके सीनियर बैच में कुछ लोग हैं जिनको ये आइडेंटिटी अभी नहीं आती है, तो एक साल बाद तुम भी वहीं पे पड़े होगे, कृपया करके आइडेंटिटी याद कर ले, ठीक है ना, सच बता दो कुछ लोग ऐसे हैं, सीनियर से सीनियर बैच में कुछ लोग ऐसे हैं, वो बेचारे इस आइडेंटिटी को याद नहीं कर पाते, तो ये वाला मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 64 माइनस 9d स्क्वायर, क्या समझ में आती है, अभी मिस नए वाले श्रेष्ठ, ये आइडेंटिटी देखिए कभी ऊपर वाली, देखिए वो अप्लाई है यहाँ पे, देखा कैसे, नहीं तो ना, सीधे तो a माइनस बी, b प्लस बी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वही चीज है, तो नीचे वाले है अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 64 into 15 कितना आएगा,
15 6 कितना हो 15 6 90 960 सही है ना जो ये कैलकुलेशन भी कर रहा हूं यहाँ तो उधर इसको ले आओ 135 minus 7 960 minus 448 512 ठीक है कैलकुलेशंस है मैं थोड़ी पास कर लेता हूँ आप लोग थोड़ी सी तो कर दो ठीक है डी आ जाएगा +-2 तो ए तो पता है ए कितना है 8 आंसर आ जाएंगे तुम्हारे तुम डी को कुछ भी ले लो 2 ले लो -2 ले लो बात एक ही है ना बात एक ही है अगर +2 लोगे तो वो सबसे छोटा आएगा -2 लोगे तो वो सबसे बड़ा आएगा पहले में प्लस अच्छा है पॉजिटिव फिर ऑलवेज पॉजिटिव तो डालो बेटा ए और डी की वैल्यू कितना आएगा 2 ठीक है फिर 6 फिर 10 ठीक है ना कॉमन डिफरेंस कौन सा है नहीं चार टर्म चाहिए ना अपने को 32 को 4 पार्ट में डिवाइड किया ये कैसे किया कंफ्यूज नहीं ये एक पैटर्न है इसमें लेता हूं 5 टर्म होते देख मैंने 3 टर्म्स हो जाए ना 5 टर्म का क्या होगा 5 टर्म में अगर तेरे को ले लें तो a - 2d a + 2d और आ जाएगा ये 5 टर्म के लिए मतलब हाँ पैटर्न बनाना देखो अगर 2d लेता तो क्या लेता a + d a + 2d फिर क्या लेता आप देख a - d लेता और a - 2 अब तेरे को देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ना देख ये सबसे छोटा टर्म है नहीं ये सबसे छोटा टर्म है इसमें d ऐड करेगा p आ जाएगा इसमें d ऐड करेगा तो क्या आएगा a का है नहीं है ना इसलिए जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेने तब आप ये नहीं ले सकते ठीक है ना इवन नंबर ऑफ टर्म्स में आपको ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा ठीक है और में ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा ठीक है सब लोग लिख लीजिए जिनको नहीं पता ये चीज कि इवन टर्म्स को ऐसे लेना है तुम्हें और टर्म्स को ऐसे लेना है सब लोग नोट डालो एक बड़ा सा नोट डालो NOTE नोट इसको थोड़ा बोल्ड शेड मारो और लिखो ये चीज इवन टर्म्स जब एज्यूम करने होते हैं यूज दिस पैटर्न और ऑड टर्म्स एज्यूम करने हैं तो यूज दिस पैटर्न सर ए हां हाँ अगर 6 टर्म लेना होता है तो आधा a + 5d और a - 5d सर a = 8 के बाद से फिर से समझाओ अच्छा बेटा देख मेरे को बोला था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में कौन कौन है बॉडी लेगा तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2d का 4d लेगा तो इन दोनों में d का डिफरेंस रहेगा एक में कैसे होगा तो मेरे भाई मयूर जरा ध्यान सुनो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन में कौन बैठा है ये बैठा है और ये बैठा है बेटा ये दोनों साथ में आते हैं और जो मीन पोजीशन बैठे हैं ये दोनों साथ में आते हैं दोनों को साथ में आके कंपेयर किया जाएगा तो रेशियो 7:15 ये कहां लिखा है बेटा ये यहां पे लिखा है ना क्वेश्चन में दिया है मैंने मन से नहीं लिखा है ठीक है अब क्या ये इसको a की वैल्यूज डाल दिया यहाँ पे a डाल दिया इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 7/15 वो तो आएगा बट उधर हमने क्या किया a - b into a + b को सॉल्व किया तो ये a² - b² आएगा
लॉक लगा देते ना, ऐसे ना, गुड। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया है, ठीक है, हाँ गुड, और ऐसे गुड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया ना यहाँ पे। तो उसके बाद तो क्या सॉल्व किया, डी की वैल्यू निकाल दी, उठा के डाल दिया। चलो समझ में आया, पक्का, झूठ ना बोलिए। तो आ गया, कब आए, कल आज ही आए सीधे से। सर मैंने लास्ट में एक ही वैल्यू डाली और आंसर बराबर आ गया, तो वैसे चलेगा क्या? हाँ यार चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ भाई आदित्य, हाँ डाउट है। अच्छा ये वाला, ये कैसा है? ये पैटर्न है सर, ये हार्ड एंड फास्ट रूल में आपको ऐसे ही लेना है। अगर मैं बोलूँ 3 टर्म एपी में लेने हैं तो 3 टर्म एपी में ये भी ले सकता हूँ मैं, ए प्लस बी, ए प्लस 2b, ये भी सही असम्पशन है। बट यहाँ पे फायदा हो रहा है कि सम करोगे तो सिर्फ ए बचता है, ये सिर्फ फायदे की बात है। हाँ यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं, तो यहाँ से फटाफट हो जाएगा, ठीक है। इधर एक बेनिफिट मिल रहा है, यहाँ वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप सब लोगों को असाइनमेंट मिलेगा आज, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी होगी सबके स्टडी मटेरियल पे है ना, अवेलेबल है। एनसीईआरटी से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का असाइनमेंट मिलेगा, उस सबको करना है। असाइनमेंट के लिए एक सेपरेट कॉपी बनानी है, क्लैरिफाई कर देता हूँ, ठीक है। सेपरेट कॉपी फॉर असाइनमेंट, और इसको थोड़ा खूबसूरती से लिखना है ना शिवम, ठीक है, थोड़ा क्लियरली लिखना है कि आपको समझ में आ जाए। कितनी एक्सेल? एक ही एक्सेल 32। कोई बात नहीं बेटा, बड़ा हो गया तो अभी, बिग बॉय ना। भाई जैसे हम बड़े होते हैं हमारी एपेटाइट भी तो बढ़ती है ना। जब तुम बचपन से जब तुम 2-3 रोटी खाते हो, अभी कम से कम 6, 7, 8, 9 रोटी खाते हो पूरे दिन में, पूरे दिन में तो नहीं, जरूरी नहीं है, सबकी एपेटाइट भी होते है। शिवम कितनी रोटी खाता है एक बार में? शर्म आता है योगन, व्हाट इज योर एपेटाइट? बस 2 रोटी। क्या लोगे तुम? कौन है यहाँ पे 3 रोटी वाला? जब अच्छी सब्जी है और कोई ख्याल के मैं तो आप लोगों के तब एक ही आएंगे, मैंने वो स्टडी, मैं तो दिन में कितनी बार खाता था, आई रिमेम्बर। तो स्कूल जाता था, स्कूल जाने से पहले खाता था, स्कूल में खाता था, स्कूल के बाद आके लंच खाता था, फिर लंच के बाद शाम को खाता था, फिर डिनर को खाता था। हाँ जो खाता था मैं दिन में, हैं ऐसी हो। तो देखो अब तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ी है तो इसकी कैपेसिटी तो बढ़ानी पड़ेगी ना, तो तुम ऐसे हो जाओगे। कैसे हो जाओगे पता है? दिखाता हूँ कैसे हो जाओगे। देखो ये एक बच्चा जिसकी हाइट बढ़ गई है, उससे खाना खाओगे तो ये ऐसे हो जाओगे। But I think all of you want to be like this. Exactly.
है ही नहीं। क्यों ऐसा बनना ही नहीं बनना है, नहीं बनना है। अभी ये तो बड़ा करना ही नहीं बनना है, नहीं करना है। बाल नहीं बेटा, बाल तो फिर भी बढ़ेंगे बेटा, बाल तो क्या बाल ही बनाने देखो। कहाँ गए हमारे खाना, उधर है क्या? शाम को मिलेंगे मुझसे। क्या नाम था उसका? ठीक है भाई, क्लियर हो गया सबको? क्या नाम था बेटा? जयवर्धन। देख मैं खुद से कम 10 से 15 बार नाम पूछने वाला हूँ, तब जाके मुझे याद होता है। मेमोरी कम है थोड़ी मेरी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, अरिथमेटिक मीन। मीन का मतलब पता है क्या होता है? खड़ूस, खड़ूस एवरेज है, एवरेज। तो अरिथमेटिक खड़ूस के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आपको बहुत परेशान करेगा। ओके, तो ये 3 नमूने हैं, ए, बी और सी। देखो ये किसी प्रेफरेंशियल से मैच कर रहा है। बी से कौन है यहाँ पे? इसका नाम बी से, बी ऑनलाइन में बी से नो। सी से कौन है? सी से भी कोई नहीं है, बच गए। तो भाई 3 नंबर अगर एपी में है तो बी को हम बोलते हैं बीच का बकरा, इसका बी और सी का, ठीक है। और बीच का बकरा देखो कैसा है, देखो यार, अगर ये तीनों एपी में इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, क्या मैं ये लिख सकता हूं? बताओ। ये कोई शक इसमें नहीं? पक्का? बीजे नोट बना लेना, तेरी माँ नहीं तो मुझे पकड़ लेगी बीच में। उस दिन मैं आ रहा था, नहीं सही में, मैं तो ईयरफोन लगा के घूमता हूँ बाहर, मैं आ रहा था तो मुझे कोई ऐसी आवाज आई, भार्गव सर। क्या मैं मेरा लेक्चर तो नहीं देख रहा हूँ, नहीं तो पता चला इसकी मदर आई, बोलती कि बीजे है ना, इसको थोड़ा पकड़ के रखना। तो बेटा तू नहीं पढ़ेगा, मुझे डांट खानी पड़ेगी, और फिर वही डांट मैं तेरे को मारूंगा। तो देखो बी आ जाता है बेटा सी प्लस ए बाई 2, ठीक है। तो मीन एवरेज आपने कहाँ पढ़ा था बताओ? एवरेज मीन स्टैटिस्टिक्स में था। हाँ क्या क्या? हाँ हो गया कभी ऐसी। सारे जमीन पर है। तो देखो हाँ लिखना है, इसको लिखना है, देखो वो लिखना ही नहीं, सब लिखना है जो स्लाइड में, वो सब तुम्हारी कॉपी में होना चाहिए। मैं 10 मिनट पहले सबकी कॉपी चेक करने वाला हूँ। Every day your notes should be complete. ये क्या बोल रहे हैं सर? ये तो डॉग ब्रेन है, ट्राइड जैसा। ये क्या होता है? साइंटिस्ट? कौन है साइंटिस्ट? क्या किया उसने? ट्राइड क्या होता है? अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स किसका पार्ट है वो? हाँ यही है क्या? कब डिस्कवर हो रही है? क्या बात है, हम लोग बड़े बूढ़े लोग हैं, मुझे तक की मेमोरी नहीं है। ठीक है, यस नो एंड स्टडी विंस द रेस। जल्दी
हो गया? कोई नहीं बेटा, है वहीं पे। तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पढ़ाई करेगा। हाँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब देखो, अभी तो दो टर्म के बीच में कितने डाले थे? अरिथमेटिक मीन 8। अभी मैं 1 नहीं डालूंगा, बहुत सारे अरिथमेटिक मीन डाल दिए दो नंबर के बीच में। Try to concentrate. This is the, this is your level of concentration. This is the test for your level of concentration. ठीक है? A और B में n अरिथमेटिक मीन डाल दिए। n अरिथमेटिक मीन डाल दिए। ऐसे डाले कि सारे के सारे क्या है? एक ही लाइन में ना, एक ही में। तो ये n अरिथमेटिक मीन के नाम दे दिया मैंने, A1, A2, A3, AN। ठीक है? सपोज ये एक लाइन में खड़े हो जाओ, एनसीसी दे देना, किसी ये परेड हो गई। फोन बंद करो, इसका नीचे से पक्का। हाँ, तो ये सारे एक लाइन में खड़े हुए हैं, सारे के सारे हैं एक ही है। सामने किससे पूछूं, बताना मेरे को। तो फिर ये सारे के सारे एक ही में है। हाँ भाई, श्रेयस DATE ये ना देना। टोटल टर्म्स कितने हैं? वापस देख, n प्लस, वापस देख, दोबारा सही। देखो ये कितने हैं? ये 1 2 3 ला 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 n, पहला टर्म और दूसरी लास्ट टर्म, इनको इंक्लूड कर लोगे तो टोटल टर्म कितने आ जाएंगे? n प्लस 2 टर्म। ओके, तो क्या मैं बोल सकता हूं इस AP का फर्स्ट टर्म A है और लास्ट टर्म B, इट इज n प्लस 2 टर्म। ऐसा लिखने में कोई बुराई है क्या? जयवर्धन, बुराई है? पक्का? क्यों लिखा है मतलब, क्यों लिखा मैंने n प्लस 2 टर्म B है? क्यों मैंने लिखा AN प्लस 2B? बता रहे वो सुन बेटा, इसलिए लिखा है क्योंकि वो सारे के सारे टर्म्स इसमें AP में है और वो टोटल टर्म्स कितने हैं? n प्लस 2। तो n प्लस 2th इंडेक्स का जो टर्म है, n प्लस 2th इंडेक्स का जो टर्म है वो है B। समझ में आया? नहीं आया? गुड। बताइए इसका फर्स्ट टर्म क्या है AP का? सेकंड टर्म A प्लस B। गुड, A प्लस B है और यहाँ पे क्या है? A1। थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, अच्छा n प्लस 1 टर्म क्या है? B। AN 1 2 3 ला 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 n प्लस 1 फिर n प्लस 2। दिखा तो इनको, देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहा? देख पा रहा है? ये तो ब्लैंक तो नहीं हो गया? नर्वस होना तो, नर्वस हो तो गए तेरे हाथ, देख के पूरा पसीना आ गया। हाथ देख तेरे गीले हो चुके हैं, उधर देख नीचे नीचे पानी पानी हो गया। नर्वस नहीं आ गया? कुछ नहीं, मैं खाता नहीं इंसान, आई प्रॉमिस। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, चल रहा है। ये n प्लस 1 टर्म है, ये n प्लस 2 टर्म। ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ a n प्लस 2 क्या आएगा? फिर आएगा d। ठीक है, a n प्लस 2 तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? a प्लस
n plus 2 minus 1 into b कितना आ गया? ठीक है, जब b देखो क्या आएगा, क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो कॉमन डिफरेंस आ गया बेटा b माइनस a अपॉन n प्लस 1, ठीक है श्रेयस वो वाला सुनना है पक्का, ऐसे हाँ मत बोल, पता कहाँ पे समझ नहीं आया ये वाला ये a यहाँ पे जाके प्लस था, इधर जाके माइनस होगा, वो समझ आया नहीं है? बोले प्लस 3 पाई होता है, बताइए तो इस 2 को उधर लेकर जाएंगे तो क्या लगेगा, जो चीज यहाँ प्लस होती है वहां जाके माइनस हाँ अनुराग कहाँ समझ में नहीं आया आपको? देखिए सारे के सारे टर्म्स क्या है, n मीन्स है a और b के बीच में, मैं जब इन सबको डाल दूंगा तो ये सारा किसमें आ जाएगा, एक ही में, तो ये सारा का सारा एक ही में आ गया है, ये सारे के सारे टर्म्स कितने हो गए, n plus 2 टर्म्स, सिंपल सा फंडा है, एक एपी है जिसके अंदर n plus 2 टर्म्स है, बस और कुछ नहीं है, और सोचते ही नहीं है कुछ, समझ रहे हैं? n plus 2th term is b which we have seen here, अब उसका फॉर्मूला लगा दिया, अब फॉर्मूला लगा के देखो बस कौन डिफरेंस आ गया। सर आपका आवाज थोड़ा सा फट रहा है, फट क्यों रहा है? क्या हो गया इसमें, रुको अभी क्या आवाज ठीक से आ रही है? Is it clear now? Okay. लिख लिए सब लोग? जल्दी। अब देखो d मिल गया तो मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ, मैं सारे टर्म निकाल सकता हूँ। अब a1 क्या है बताओ, a माइनस क्यों होता है, इंक्रीजिंग a प्लस b होगा ना, a2 क्या आएगा, वाह 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 वाह, a3 an क्या आएगा, क्वेश्चन करोगे आप इस पे? चलो लिखो लिखो लिखो, सर बी क्या है बेटा, बी एक नंबर है, ए और बी दो नंबर्स हैं जिसके बीच में n अरिथमेटिक मीन्स आते हैं। अभी एक एग्जांपल होगा सब समझ में आ जाएगा, a1 a2 a3 an n अरिथमेटिक मीन्स हैं, मीन्स हाँ
अभी रुको, एक एग्जांपल दूंगा, सब समझ आ जाएगा। जैसे ये देखो 2 5 8 11, मैं बोलता हूँ 2 और 11 के बीच में 2 अरिथमेटिक मीन डालना है, तो क्या करेंगे 5 और 8। समझ में? तब मैं पूछता हूँ 1 और 10, इनके बीच में 2 अरिथमेटिक मीन डालना है, क्या आएंगे? कौन बोला? 2? कौन बोल रहा था? 4 और 7, सही बोल रहे बेटा, एब्सोल्युटली राइट। 4 और 7, तो मैं ऐसा अरिथमेटिक मीन डालना है, ये पूरा 18 मिनट है। ये तो बहुत आसान सा था, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो हम ये यूज करेंगे। एक और तरीका देखो कैसा है, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? फॉर्मूला देखो क्या है, b माइनस a अपॉन n, n कितना था 2, कितना है 9/3, 3 मिल गया, बस 1 + 3 4, 4 + 3 7। अब आसान है, अभी क्लियर है सबको? हाँ भाई अनुराग, हाँ बेटा लास्ट टर्म बी है। ठीक है, क्लियर है? और आदित्य कैसा है? सबको समझ में आया? समझ में आया? Insert 20 arithmetic means between 4 and 67. बुलारे उठे थे तुम्हारे, इससे निकालो सारी 820 क्या आएगा 7 + 20 67 आ गया। हो जाएगा, हो गया, क्या आ गया? ये है सबके मैथ्स कर लो आंसर। भाई सबका आया? कितने लोग आया? 1 2 3 4 ऐसे कर लिया, पूरे लिख लिया, बहुत बढ़िया, गुड गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट है, वही है। एक बार कॉमन डिफरेंस आ गया तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो बचा नहीं, और उठा के ऐड करते रहो। एग्जाम में सारे बेटा, एग्जाम में एमसीक्यू आता है, लिखना कुछ नहीं है तुम्हें,
11 के नहीं, हाँ आ गया, अभी आया। तूने मेरा दिल खुश कर दिया बेटा, ठीक है। फिर बेटा देखो पढ़ाई करनी है ना तो फर्स्ट बेंच में बैठना पड़ेगा, क्योंकि जो लास्ट बेंच में बैठता है वो धीरे धीरे, अगर तुम लोग पीछे ध्यान से देखो, तुम लोग पीछे देखो, देखा कोई नहीं तुम्हारे फ्रेंड्स के अलावा? पीछे बेटा बहुत अंधेरा है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, मुझे दिख रहा है। हाँ बट एक अंधेरा में पीछे मैं देख सकता हूँ ना, डिवाइड है। तो वो क्या होता है बेटा, ज्यादा बैक में जाओगे ना तो बैक जाते हैं तो वो अंधेरे में छुप जाते हैं, गुम जाते हैं, तो इस टाइम में क्लास में नहीं दिखोगे आप। देखो पढ़ाई करना है फर्स्ट बेंच में बैठना, ठीक है ना? हाँ क्या वो भी A प्लस सेम, A प्लस 9 क्या आएगा? 61 आएगा, करेक्ट है। चलो बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों दे रहे हैं? मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक मैं डाल देता हूँ। See, this is a very beautiful question. Between अरे यार तुम लोग ऑनलाइन में इतने स्लो क्यों हो? 820 के साइड का फिर से एक्सप्लेन करो, देखो 820 क्या है? A plus 20 बेटा A क्या है तेरा? 4, B कितना है? 3, कोई लिखा है यहाँ पे? क्लियर है? ओके, और भी खूबसूरत क्वेश्चन आए हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 और 31 इनके बीच में कितने अरिथमेटिक मीन डालें? m, m क्या है? एक नंबर है, और इस तरीके से डाल रहे हैं कि 7 और m माइनस 1 है 3 का रेशियो कितना है? 5:9, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m। देखने में लगेगा यार ये क्वेश्चन क्या है, ऐसा करते हैं सॉल्व कर लेते हैं, बट ऐसा करना होगा बेटा, दीवार पास नहीं है, आराम से, ठीक है। शिवम सर मैं पढ़ना, देखो देखो ये कार्यक्रम कैसे चलेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कार्यक्रम है। मैंने पहले बताया था फॉर्मूले में से कुछ चीजें मिसिंग कर देंगे तो नया क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। हाँ एंड बोले ना तो बस सही है। अब देखो डी क्या है, बताओ सबसे पहले डी निकाल लो, पता फटाफट डी क्या है? 31 माइनस 1 अपॉन n प्लस, ठीक है। क्या है तुम्हारा कॉमन डिफरेंस? अच्छा अब तो देखो 7th अरिथमेटिक मीन क्या आएगा? A plus 70, और ये क्या आएगा?
m माइनस वन था ए पता है तुम्हें क्या पता है 1 प्लस वन प्लस ठीक है इनका रेशियो क्या है 5:9 इनको सॉल्व करना है क्या है m प्लस 1 उधर गया तो जगह नहीं बची है बस ठीक है छोड़ इनके छोड़ देते हैं इसको ऐसे देखते हैं बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है कृपया करके पूछो यश क्या दोस्त कहाँ गया घर पे ही है नहीं है कहाँ पे है इंटरेस्टिंग कौन है तेरा दोस्त क्या लंगोटिया यार घर पे ही है क्या कर रहा है क्या कर रहा है क्लास में है नहीं है वैभव वो क्लास में भी नहीं है वाह इतना बेकार रीजन दिया तूने अभिषेक समझ में आया क्या चल हाँ ठीक है मेरा वीडियो देखना तू अभी वाला नोट्स बना रहा है दिखाओ गुड गुड ओम हाँ लास्ट के 10 मिनट्स में आई एम गोइंग टू सी हो गए इसके क्विज क्वेश्चन के बाद उड़ा देंगे दिस इज लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू टेक हाँ हाँ अभी टू छूट जाएगा सब कुछ फिर उसमें का रेशियो आ रहा है ठीक है 7th और m-1 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा m+1 + 2 1 0 यहाँ आएगा m+1 ये मैंने निकाली तलवार काट दिया ठीक है नाउ सॉल्व हो सकता है ये आएगा m+211 ये आएगा 31m - 29 ओके सॉल्व इट One 899 1900 145 145 कितना हो गया 1900 में गया 145 2045 2044 2044 equals to 1559 14 कर रहे हैं 146 146 204 146 384 2 is up 2 नहीं जा रहा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो फटाफट चेक कर लेता हूँ 31 - 1 1 m प्लस ए से ये आएगा ये आएगा ए ठीक है वो भी ठीक है और उधर गया हाँ
31 31 minus 29 सही है। ठीक है क्या सॉल्व कर। भगवान ने हाथ दिया है, पेन दिया है, दिमाग दिया है, यूज कर। नहीं यूज किया, तेरे दिमाग पे मैं गोली लगाऊंगा ना, फिर मेरे को 2 करोड़ मिलेंगे। टोटली फ्रेश बोले क्या है 14 आ रहा है कि तू बोल रहा है तो विश्वास कर लो। तू नहीं बेटा कैलकुलेटर बोल रहे तेरे भी 2 करोड़ नहीं मेरे को। आएगा कैलकुलेटर ने ली जेई में रैंक 1। तेरा तो पक्का 2 करोड़ में। हाँ भाई ऑनलाइन की जनता जिंदा है। ये सारे तो तुम लोग ही हैं यहाँ पे। कहाँ जाना है पीछे नहीं अभी बैठना। क्या वो आगे मजा नहीं आ रहा तेरे को? हाईलाइट में आ गया तो लाइमलाइट में आ गया। बेटा आर्या समझ में आया तेरे को? पक्का देखिए नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है तेरा, क्वाड्रेटिक मिस हुआ था तो कोई बात नहीं, बट सीक्वेंस सीरीज अच्छे से पढ़। क्वाड्रेटिक जितना हुआ अभी सीक्वेंस तो ठीक से पढ़। और फैन कौन है यहाँ पे? तो अभी तुम लोगों को दिखा रहा था एनसीईआरटी में क्या क्या है। ये जितना भी अपन ने किया है ना एबी और अरिथमेटिक में, इसके ऊपर एक्सरसाइज लास्ट टाइम इतना था हैं? कब तक करना है? अभी 10:23 हो रहा है, 10:23 हो रहा है अभी, तो इनसे 5 मिनट के तो मैंने क्यों बोला था सबमिट करना? आप लोगों से पूछेंगे। ये मत करना 9.1 नॉट नेसेसरी नहीं फालतू है। हाँ 9.2 कर सकते हैं। इसमें से कोई क्वेश्चन इस स्लाइड के अंदर भी है, वो क्वेश्चन तुम लोग सॉल्यूशन छाप सकते हैं।
बिल्कुल 18 में है, तो 18 में से ये करा दिया मैंने 16 और 18 में से ये है और कौन से हैं? चलो तुम स्टार्ट कर सकते हो, जो क्वेश्चन रह जाए वो पढ़ेगा। स्टडी मटेरियल लैब में है, बिकॉज़ आई हैव टू स्टडी मटेरियल में है। ओके चलो